वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए, जो हमारी अर्थ है उसके दो टाइप के मोशंस होते हैं। वो क्या होते हैं? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जब हमारी अर्थ खुद के एक्सिस पे मूव करती है, दैट इज रोटेशन। एंड जब हमारी अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में मूव करती है, दैट इज रिवॉल्यूशन। अब इनका टाइम फ्रेम क्या है? जो अर्थ रोटेट करती है दैट इज इन 24 आवर्स, और अर्थ सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो कितना होता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये इनका टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब जो हमारी अर्थ होती है, जो एक्सिस बनाती है ये, वो कितना होता है? 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अगर इमेजिन कि क्या बोलते हैं, अगर ये लाइन एक ऑर्बिटल प्लेन है तो जो ये एंगल बनाएगी ये होगा 66.5। ठीक है। अब द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो अर्थ होती है, जो रिसीव करती है लाइट, वो कहाँ से करती है? सन से। और जो अर्थ है उसकी शेप क्या है? दैट इज स्पेरिकल शेप। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ एक टाइम पे जो हमारी अर्थ का जो हाफ पोर्शन होता है उसको ही लाइट मिलता है एट अ टाइम, दैट इज। और वो कौन सा पोर्शन होता है? जो पोर्शन, द पोर्शन फेसिंग द सन, जो जिस पोर्शन ने सन के सामने फेस कर रखा है, दैट विल एक्सपीरियंस डे। और जो अदर हाफ है, जिसका जो अपोजिट है, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? नाइट। ठीक है। तो बेसिकली जो एक सर्कल है जिसने हमारी अर्थ को डिवाइड कर रखा है डे एंड नाइट में, डे फ्रॉम नाइट में ग्लोब पे, उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एज यू कैन सी कि यहाँ पे दिन हो रहा है इस पोर्शन में, क्यों? क्योंकि सन के सामने है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रात हो रही होगी। अब जो ये सर्कल का जो एक डिवीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये कोइंसाइड नहीं करेगा किससे? एक्सिस से। क्यों? देखिए, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है। बट एक्सिस क्या है? वो ऐसे है, 66.5 डिग्री। तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ये विजिबल भी है यहाँ पे। सो देखिए, जो अर्थ है इसको 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन मतलब कंप्लीट करने में खुद के एक्सिस पे। ठीक है। और उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अर्थ डे। आई होप आई एम क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक बात बताइए, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर अर्थ हमारी रोटेट ही नहीं करेगी? यार, दिमाग लगाओ। अगर हमारी अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी तो जो एक पोर्शन है उस पे हमेशा सन की लाइट पड़ेगी, तो हमेशा वहाँ पे डे रहेगा। ठीक है, हीट ज्यादा रहेगी। और जो अदर पोर्शन है जहाँ पे नाइट है, वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। फिर लेकिन अगर ऐसी कंडीशन अगर हो गई तो वहाँ पे लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पढ़िए। The portion of the earth facing the sun would always experience day and the bringing continuous warmth to the region, and the other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. नहीं रह पाएगी ना लाइफ। ये तो हमने पढ़ा रोटेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि सेकंड मोशन है। मैंने आपको बताया था, जब हमारी अर्थ खुद के ऑर्बिट पे जब सन के अराउंड मूव करती है, दैट इज रिवॉल्यूशन। और कितना टाइम लेता है रिवॉल्व करने में? दैट इज 365 डेज एंड 1/4 डे। 1/4 मीन्स 6 आवर्स। तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक साल में 365 यानी 365 डेज होते हैं, हम हमेशा 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जो एवरी 4 ईयर होता है, दैट इज लीप ईयर, हम उसको ऐड कर देते हैं उस 4 आवर्स को, मतलब 6 आवर्स को। 6 × 4 24, हर लीप ईयर में हम उसे ऐड कर देते हैं। और जो लीप ईयर होता है वो कितने दिनों का होता है? 366 डेज का। ठीक है। अब देखिए, इस इमेज को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो आगे की लाइंस हैं वो इसको एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं पहले। देखिए, ये सेंटर में क्या है? ये सन है, ये अर्थ है। और ये अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ठीक है। डेट क्या है? 21 जून। ठीक है। अब 21 जून में ये ऐसे एक्सिस पे है।
तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उस पे हीट ज्यादा पड़ रही है, तो क्या हो रखा है, समर हो रही है इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो ये इसलिए विंटर हो रही है। इंडिया के अकॉर्डिंग क्या हो रखा है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक, 21 जून को जो होती है। अब एक बात बताओ, जून में ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे देखो वेकेशंस वगैरह भी होते हैं, तो ये तो हमें पता है कि जून में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, हम नॉर्थ में रहते हैं, और नॉर्थ क्या है, देखिए डायरेक्टली सन पड़ रहा है नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे विंटर हो रही होगी, ठीक है। तो 21 जून को हम यहाँ पे आ गए, इसका अपोजिट करें, क्या करेंगे, सी दिसंबर। अब दिसंबर में क्या होता है, हमारे यहाँ ठंड हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंड हो जाती है, तो उसका अपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, वहां पे गर्मी हो जाएगी। बट हमारे यहाँ पे ठंड हो रही, तो इसलिए इसलिए हम बोलेंगे विंटर सोलिस्टिक इसको, ठीक है। अब जो 21 मार्च है और 23 सितंबर है, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी, इसमें क्या होता है, इसको मैं आगे पढ़ाती हूँ आपको, देखिए। अभी आपको इतना, आई होप मैं क्लियर हूँ, समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक क्या होता है। सी, ये मैंने आपको बता दी, लीप ईयर का क्या सीन है, कि 6 6 घंटे ऐड होते हैं, तो फिर क्या होता है, फोर्थ ईयर में लीप ईयर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए जो फिगर 3.3 है, इससे हम क्लियर हो रहा है हमें कि जो अर्थ है वो इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और जो एक साल है उसको हमने यूजली चार उसमें डिवाइड कर रखा है, दैट इज समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। समर हम जानते हैं, विंटर हम जानते हैं, स्प्रिंग मतलब जब नए नए फ्लावर्स उगने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, दैट इज स्प्रिंग। और ऑटम क्या होता है, पतझड़। पतझड़ मतलब जब पेड़ के पत्ते गिरने लग जाते हैं, दैट्स ऑटम सीजन, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ये सीजन में चेंजेस होते हैं क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ की पोजीशन है अराउंड द सन, जो ये मतलब चेंज होती रहती है, उसकी वजह से जो हमारे सीजन है वो भी चेंज होते रहते हैं। देखिए, लुक एट द फिगर 3.3 जो कि ऊपर थी, यू विल सी, आप देखेंगे, आपने बुक्स तो खोली रखी होंगी ना अपनी, आप उसमें भी देख सकते हैं अपनी पिक्चर खोल के उसके अंदर, ठीक है। यू विल सी दैट 21 जून जो कि गर्मी थी, उसमें क्या हो रखा था, जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो टिल्ट है किसके टुवर्ड्स, सन के टुवर्ड्स है। इसलिए जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस एरिया को ज्यादा हीट मिल रही है, ठीक है। अब जो एरिया नियर द पोल्स, जो नियर जो पोल्स के आसपास वाले एरिया है, वहां पे कम हीट होगी, है ना। एज द रेज ऑफ द सन्स आर स्लांटिंग, क्योंकि वहां पे सन की जो रेज है वो स्लांट उसमें जा रही है, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। जो नॉर्थ पोल है वो डायरेक्टली क्या हो रखा है, इंक्लाइंड हो रखा है टुवर्ड्स सन, सन के टुवर्ड्स। और जो प्लेस है आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, वो हमेशा एक्सपीरियंस करता है डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स, ठीक है। And since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the suns, अब देखिए, अब जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर है, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें उसको लाइट मिली सन से, इसलिए क्या हो रखा है, इट इज अ समर इन द रीजन, इसलिए क्या होता है यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। और हाँ, ये एक फैक्ट है, जो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है वो कौन सी डेट को होता है, दैट इज 21 ऑफ जून, ठीक है। एट दिस टाइम, अब देखिए, अब अगर नदर्न हेमिस्फेयर में अगर क्या बोलते हैं समर हो रही है, तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे क्या होगा, वहां पे जितनी भी कंडीशन है ये रिवर्स हो जाएंगी, तो इसका मतलब वहां पे विंटर होएगी, ठीक है। इसका मतलब वहां की जो नाइट्स हैं वो ज्यादा बड़ी होंगी और जो डे होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है। एंड दैट्स वाई जो ये पोजीशन, जो अर्थ की पोजीशन होती है इस टाइम पे, इसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 22 दिसंबर के बारे में, जब हमारी क्या बोलते हैं, सी, हमने ये वाला तो पढ़ लिया, 21 जून वाला। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। ओके, 22 दिसंबर में क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मीन्स, एक सेकेंड,
अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया था। ठीक है। अब क्या होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इस पे डायरेक्टली सन की रेस पड़ेगी। ठीक है। और जो साउथ पोल है, इट्स टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन। ठीक है। और जो सन की रेज हैं, ये डायरेक्टली फॉल होंगी वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, और क्या होगा, जो लार्ज पोर्शन होगा सदर्न हेमिस्फेयर का, उसको लाइट मिलेगी। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस टाइम पे ना, दिसंबर में जब हमारे यहाँ पे ठंड होती है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां होती हैं। ठीक है। विद लॉन्गर डेज, अगर गर्मियां है तो डेज ज्यादा लॉन्ग होंगे, नाइट्स छोटी होंगी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है ना। अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि जब आपने देखा होगा, जब 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 हम क्रिसमस बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्फ गिरती है, हम ऐसे इमेजिन करते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के टाइम पे गर्मियां होती हैं वहां पे। ठीक ठीक है। क्यों? सदर्न हेमिस्फेयर में है, दिसंबर का टाइम है, डायरेक्टली कैप्रिकॉर्न के टुवर्ड्स वहां पे टिल्ट, मतलब सन की रेस पड़ रही हैं। ठीक है। तो वहां पे गर्मियां होती हैं इसलिए। ओके। अब हम पढ़ेंगे 21 मार्च और सितंबर 23rd। अभी अब इन डेट्स पे क्या होता है, ये कौन सी डेट्स हैं, जो कि इस फिगर में ये वाली डेट्स थी, 21 मार्च एंड 23 दिसंबर, जिसको मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो 21 मार्च है और 23rd सितंबर है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की, कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो जो ये पोजीशन होती है, इट्स लाइक नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। कोई भी पोल जो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सन के टुवर्ड्स टिल्ट नहीं है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो होल अर्थ है, पूरा अर्थ है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स को। ठीक है। क्योंकि ना नॉर्थ पोल टिल्ट है, ना साउथ पोल टिल्ट है। जो सन की जो रेज हैं, वो डायरेक्टली कहाँ पड़ रही हैं, इक्वेटर पे पड़ रही हैं। ठीक है। तो इसलिए जो होल अर्थ है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स। हम देख आपने देखा होगा कि जो मार्च का महीना होता है और सितंबर का महीना होता है, इसमें बोलते हैं कि ना गर्मी होती है ना ठंड होती है, मतलब परफेक्ट टेम्परेचर्स को हम बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी सन की रेज है, वो इक्वल पड़ रही है पूरे सन के ऊपर। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है। इसको जो रिवाइज करते हैं, समर सॉल्स्टिस क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली जब पड़ती है सन रेज। ठीक है। विंटर में क्या होता है, जब सन की डायरेक्टली रेस कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, मतलब हमारे यहाँ पे विंटर हो रही होती है। इक्विनॉक्स में क्या होता है, जब सन की जो रेज है, वो डायरेक्टली पड़ रही है इक्वेटर के टुवर्ड्स, और जो होल अर्थ है, इट एक्सपीरियंसिंग इक्वल डेज एंड इक्वल लाइट, इट्स कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है। अब देखिए, जो 23rd of September है, जब ठंड आने वाली है, नवंबर दिसंबर में ठंड आती है ना हमारे यहाँ पे, तो 23rd सितंबर जब ठंड बिल्कुल आने वाली है, इसको इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो नदर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें ऑटम सीजन होता है, बट सदर्न हेमिस्फेयर जो होता है उसमें स्प्रिंग सीजन होता है। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब गर्मियाँ आने वाली होती है हमारे यहाँ पे, है ना, तो उससे पहले स्प्रिंग सीजन होता है हमारे यहाँ पे, सेम एज जब ठंडियाँ आने वाली होती है हमारे यहाँ पे, तो उससे पहले हमारे यहाँ होता है ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम। ठीक है। तो देखिए, अब 23rd सितंबर है, हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ क्या आने वाला है, ठंड आने वाली है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑटम सीजन। ठीक है। अब देखिए, इसका रिवर्स क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे क्या गर्मी आने वाली है, तो वहां पे इस टाइम पे क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा। और यही सेम जो केस है, ये 21st of March में अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे, नदर्न हेमिस्फेयर में क्या आने वाला होता है, गर्मियाँ आने वाली होती है, तो हमारे यहाँ क्या हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया। एंड सेम एज सदर्न में क्या हो रहा है, वहाँ पे ठंड आने वाली है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑटम सीजन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। आई होप मैं आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। Thus you find that there are days and nights and the change in the season because of the, अब आपको समझ में आ गया होगा, जो ये डेज नाइट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, इनकी वजह से ही जो सीजन्स में चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के वजह से। ठीक है। चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। आई होप आई एम क्लियर, को समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच।